के हसीन नज़ारे। ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ है। ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़, ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़। ये जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में यहाँ पर आपको माशाल्लाह ये इस जगह की सौगात है। आलू बहारा जिसे हम कहते हैं, लेकिन लाहौर में आलू बहारे का जो जायका है और रंग है ये उससे मुख्तलिफ है, रंग में भी जायके में भी। इस तरह का आलू बहारा लाहौर में बिल्कुल कच्चा होता है, लेकिन यहाँ पर खा के चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत मीठा, ज़बरदस्त। ये कुमराट से कुछ दूर हम मौजूद हैं, दीर में श्रीगल के पास। यहाँ पर आलू बहारा कुदरती सौगात हैं यहाँ की, वो हम खा रहे हैं। ज़बरदस्त जायका। अब हम जाएंगे कुमराट वैली, और कुमराट वैली जाने के लिए मोटरसाइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है। और अनकरीब हम बस अपने जो कैमरा मैन है उसको पीछे बिठाएंगे और उसको साथ लेकर हम अब कुमराट के लिए निकलेंगे। कुमराट तकरीबन अगर आप तेमरगरा ज़िला दीर से निकलते हैं तो तेमरगरा से तकरीबन 200 किलोमीटर है, और जब आप अपर दीर के पास पहुँचते वहाँ से 114 किलोमीटर है। अपर दीर से 114 किलोमीटर है, और ये 114 किलोमीटर कहने को अभी आपको जो नज़ारा करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ से अब हम निकले हैं अपर दीर के पास। तो 114 किलोमीटर कहने को तो है ये 114 किलोमीटर, लेकिन ये है बहुत तवील रास्ता क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। अभी आपने ख़वातीन को देखा कि ये किस तरह बुक्के में लिपटी हुई हैं, पंजाब की तरह नहीं है कि खुली बेपर्दगी की हालत में घूम रही हूँ। इस तरह का माहौल नहीं है, बेहतरीन और ज़बरदस्त माहौल इधर का रखा हुआ है। कोई भी औरत आपने यहाँ नजर नहीं आई। पंजाब में भी हमने नहीं देखे जैसे यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं। माशाल्लाह ये देखिए, ये कुदरती नज़ारा है, अल्लाह की कुदरतों का हसीन नज़ारा। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। हम खैर बड़ी मुश्किल से ये तकरीबन रोड दी से हमें 100 तकरीबन 24 किलोमीटर सफ़र यहाँ तक किया है। 124 किलोमीटर हम रोड दी से आगे हैं। कहीं पर जो है ना रास्ता ख़राब है, कहीं ट्रैफिक जैम था और रोड बहुत ही नहायत ही ख़राब और बहुत ही खस्ता हालत में था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, तकरीबन हम
करीब पहुँच चुके हैं। और वो तारीखी मस्जिद भी आपको हमने अभी दिखाई, जिसको बनाया गया बड़ा बेहतरीन और मेहनत के साथ बिल्कुल मुसलमानों ने। जबकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम की कोई क्या नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हैं, जो कमाते हैं जो उगाते हैं वही खाते हैं। यानी ज़्यादातर तकरीबन 90% 90 से 95% जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो कुदरती इस्तेमाल करते हैं। गंदम भी घर की, सब्जियाँ भी घर की, गाय बकरी दूध भी वो गाय बकरी अपने जानवरों का, और पानी भी ऐसा कुदरती पानी कि आपको गोश्त खाने के बाद ऊपर कोक और स्प्राइट और ड्यू पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका और खाने की ज़रूरत है। और ऐसा कुदरती शफाफ मंजर माशाल्लाह। ये ऊपर से ये आबशार आ रही है, कुदरती आबशार, वहाँ से पानी नीचे आ रहा है, बत्ती बन रही है, और ये बत्ती बीच में बन रही है, उसी के यार ये साथ देखे छोटे छोटे होटल बनाए हैं, और ये हम दरिया के वहाँ पर जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा हमें पंजाब में नहीं मिलेगा। पंजाब में पैसा बहुत है, सहूलियात बहुत हैं, बिजली ठीक है, यानी ठीक तो नहीं, मतलब कि यहाँ से खेती कैसे बेहतर है, रोटियाँ बहुत बेहतर है, घर वहाँ यहाँ खेती कैसे बेहतर है, लेकिन इस तरह का हसीन नज़ारा, ऐसी कुदरती हवा, ठंडक और ऐसा हसीन मंजर ये हमें पंजाब में नहीं मिल सकता, ना मरी में मिल सकता। ये कुदरती नज़ारा है, अल्लाह ताला ने बनाए ये नीमतें ये इंसानों को दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ये पानी देख के दिल को कर रहा है कि अभी इसमें डुबकी लगाएं, नहा लें, लेकिन हमने अपनी मंजिलों मस्जिद को पहुँच कर ही नहाना है, वहाँ बैठेंगे, पहले लंच करेंगे, थोड़ा सा लंगर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये देखिए रोड की हालत यहाँ पर ऐसी है, यहाँ 4 व्हीलर के अलावा तो चल नहीं सकती, लेकिन शुक्र है गाड़ी वाला बैक गियर तो आ रहा है, लेकिन पीछे नहीं देखते कि पीछे क्या है। सारी बात है, बड़े लोग जो हुए कुछ हम कर, हाँ कुछ अभी बस बंद कम बंद।
अल्लाह की कुदरत का हसीन नज़ारा, बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है ये। पहाड़ों के दरमियान से पानी निकल रहा है और तेज़दार पानी, इतना तेज़ पानी तो मोटर के साथ भी नहीं चलता जो यहाँ पे निकल रहा है। बड़ा पूरा है, बड़ा पूरा है। ये देखिए इस तरफ आबशार है, उस तरफ दरिया है। ये नीचे आप देखें, ये नीचे दरिया चल रहा है। हाँ ये देखें आप, ये नीचे दरिया है, सारा पीछे तक दरिया है और पीछे आबशार चल रही है। अल्लाह की कुदरत है। पहाड़ों के अंदर से सब पहाड़, चटियल मैदान, उसके अंदर से पानी निकल रहा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान gran bize sandalye üstüne tarafa indi. Pasaj. आ गया। ज़्यादा है। हाँ 2 घंटे ज़्यादा है ना। हाँ ज़्यादा है। 2 घंटे के बाद हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन हसीन नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये ऐसा लगता है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। शादी है किसी का पता नहीं, किसी का शादी हो रहा है, उसके लिए गाड़ियाँ जा रहा है। देखिए बेहतरीन मौसम, जी नहीं चाहेगा कि लाहौर वापस चले जाए। वो अलग बात है जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया नहीं। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन गर्मी के मौसम में लाहौर के साथ हमारा वैसे ही जंग शुरू हो जाता है। माशाल्लाह देखिए इस तरफ मस्जिद है, नीचे और ये वो लकड़ी है कि जो आपको लाहौर में देखने को नहीं मिलती। ये आम जगह पर यहीं के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं। पहले तो इंपोर्ट होती थी लकड़ी, इंपोर्ट होती थी यहाँ पर, यानी यहाँ से निकल के लाहौर, पंजाब,
सिंध कराची जाती थी, अब ऐसा नहीं। वजह यह है कि दरख्तों के कटने की वजह से पाकिस्तान का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है, यानी मौसमी तब्दीली आ चुकी है। इसी वजह से अब दरख्त काटने पर पाबंदी लगाई। अब ये दरख्त होता है, ये आपको जो दरख्त दिखा रहे हैं ये अखरोट है। इंशाल्लाह हम रुकेंगे फिर आपको अखरोट के भी दिखाएंगे। ये अखरोट का दरख्त है। अखरोट की लकड़ी जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ी मशहूर होती है फर्नीचर बनाने के लिए। ये अखरोट सारा लगा हुआ है और यही अखरोट फिर बाद में जब उतरता है, इसकी काश्त होती है, लोग इसको खाते हैं और दिमाग के लिए, सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। और यहाँ का ये आम फल है, यानी पंजाब में जैसे हम बेर शहतूत वगैरह उतार के खाते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये अखरोट का जो दरख्त है ये आम है। हर घर में अखरोट यहाँ पर मौजूद है। गरीब से गरीब बंदा भी आपको तवाज़ुन में थोड़ा अखरोट पेश करता है। चलो बनता अभी जो आपको ये मंजर दिखाया जा रहा है, ये दरख्तों के पीछे एक पुल है बहुत बड़ा और उसके नीचे से पानी गुजर रहा है बहुत सारा। तो अब हम इंशाल्लाह उस पुल के ऊपर भी आपको जाके दिखाएंगे और वीडियो बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हम पहुँच गए घाट से पहले एक बाज़ार है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ इंशाल्लाह हम खाने का प्रोग्राम सोच रहे हैं, खाना खाएँ और फिर इंशाल्लाह सफ़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी खाने की कोई दुकान नहीं है, यहाँ पे ऐसे खाए जाए। यहाँ पे बस बोतल वगैरह, हाँ जो बोतल वगैरह मिल सकता है, लेकिन बोतल यहाँ का पानी असल में बोतल है। हम कोक वगैरह पीते हैं और दूसरी चीज़ें पीते हैं। तो अभी हमारा एक्सीडेंट होने लगा था, आपकी बातों में तवज्जो आपकी तरफ थी, लेकिन अल्लाह ने बचाया है। और यहाँ पर अगर कोई शख्स आए तो बहुत एहतियात के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी अचानक सामने आ जाती है। जहाँ मोड़ आता है तो गाड़ी सामने आ जाती है, और गाड़ी सामने आ जाए तो फिर या एक्सीडेंट, ज़ख्मी या फिर मौत है। इसलिए एहतियात पंजाब के भाई एहतियात पकड़ दे। पश्तो में कहते हैं कि यहाँ एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। इसलिए हम एहतियात पकार के ऊपर चल रहे हैं। एहतियात हमें चाहिए बस, क्योंकि जान है तो जान। जी जनाब, अब हम पहुँच गए हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी श्रीरिंगल दीरबाला। ये बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी बनी हुई है दीर में। ये देखिए आपको इसका नज़ारा करवा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इससे जैसे ऐसे पसमानदा इलाके में तालीम के लिए इस तरह की यूनिवर्सिटी का कायम होना बहुत ही खुशाइंदा है, ताकि आम गरीब आवाम तालीम बैकवर्ड एरिया जहाँ पर लोगों के पास पानी को ज़्यादा मसाइल नहीं है, वाला उधर पर पाए बहुत प्यारा नज़ारा। ये ऊपर से आपको इसका नज़ारा करवा रहे हैं। हाँ, ये आपको तो यूनिवर्सिटी दीरबाला, ये आपको इसका नज़ारा करवा रहे हैं। बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारी दुआ है कि पाकिस्तान ऐसे इदारे जो बने हुए हैं, पाकिस्तान की तस्वीर बदलने देखेंगे और के आगे जो सरबराही है अच्छे तरीके से कर सकते बस। हाँ हाँ, वो सही सही हिसाब किताब दे, सही हिसाब किताब दे। टिक्का दल हो गया था, दाल माश देखिए कढ़ाई बस हो कढ़ाई बस हो रहा है क्या आप?
आप कड़े बसो लगे सिंगल 250 आप बताइए उस कड़े हुआ सही था अलग बस मास्टर आओ वाला सही था तो 50 को बस मास्टर आओ वाला सही दिखा ना मास्टर सरगान ग्रांडी बस दफी करा था वही सही था सही देखा जी ये आपके सामने शिविंगल के पास जो दरिया है जहाँ से दरिया भी पीछे काफ़ी दरिया बहुत दूर है। अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ दरिया जहाँ से निकलता है। ये शिविंगल के पास एक आबशार कुदरती आबशार इसका नज़ारा आप लोग अपनी आंखों से कर सकते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये सारा दरिया पीछे से आ रहा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत का हसीन नज़ारा है। अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह भेड़ बकरियाँ और नीचे दरिया चल रहा है। खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। अल्लाह की शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन और ख़ूबसूरत और पाक और साफ़ पानी शफाफ पानी। अल्लाह पाक की कुरान में फरमाता है कुल सीरू फिल अर्द ज़मीन में घूमो फिरो ताकि मोटरसाइकिल साइड पे कर लो निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो पुल है ये सिंगल बंदे के लिए हर कोई बंदा यहाँ पर गाड़ी कभी लेके नहीं आ सकता। कभी भी आप देखते होंगे कि गाड़ी की वजह से छूट रहा है। ये अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा ये इंसान नहीं आता बना सकता। चाहे बड़ी बड़ी सोसाइटी बना नहीं करा सकता ये करने वाला। ये देखो ऊपर साउथ ये चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के दरमियान हम लोग ये बेहतरीन मंजर है। बहुत हसीन मंजर है। बहुत खूबसूरत मंजर है जी। अभी आप देखें बिल्कुल जहाँ पर मैं किनारे में खड़ा हूँ और ये दरिया है। लो जनाब हम दीर का इलाका है तहसील कलकोट। ये कुमराट से पहले आता है। बस हम पहुँचने वाले हैं कुमराट लेकिन उससे पहले आपको एक नज़ारा बनाना है। आप ये देखिए बेहतरीन नज़ारा है अल्लाह की कुदरत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए दरिया बह रहा है और साथ ये सबस ये छोटे छोटे खेत, छोटे तो नहीं काफ़ी बड़े हैं लेकिन हम ऊपर से पहाड़ के ऊपर से बना रहे हैं इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त अल्लाह की ये शान है जी। ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी कुदरत अल्लाह पाक ने बनाई हैं जी। सामीन ये देखें यहाँ पर ये गंदगी अभी ये गर्मी नहीं है बल्कि रात को समझ में आया कि यहाँ पर कंबल लेना पड़ेगा। माशाल्लाह ये
कुमराट से पहले एक जगह आता है, इसको कहते हैं थल, और यहाँ एक मस्जिद भी है, तारीखी मस्जिद है काफ़ी बड़ी, वो सारी की सारी लकड़ी से बनी हुई है। बस ये आगे थोड़ी सी आगे है, आने वाली है, आगा दे माता पता वो लगेगा। बहुत प्यारी जमात है, साथ ही दरिया बह रहा है और साथ ही बाज़ार है। ये बाज़ार है बहुत ज़बरदस्त, ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पंजाब से, सिंध से, बड़े बड़ी दूर से लोग ये सिर्फ इलाका देखने के लिए आए हैं, हसीन नज़ारे। और ये है वो मस्जिद जो गालिबन 1957 में बनाई गई, आज से तकरीबन कोई 65 साल पहले या 67 साल पहले बनाई गई। ताज़ा जुमा लगी, ये है वो तारीखी प्रोटे रावालो कसो के प्रोट माशाल्लाह मस्जिद में ये जो मस्जिद है 1953 में बनी है, जामे मस्जिद दारुस्सलाम, जामे मस्जिद दारुस्सलाम है। ये इसका मेहराब है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और लकड़ी का है ये सारा, फ़र्श भी इसका लकड़ी का। ये अगला हिस्सा तो फ़र्श का सीमेंट से बना हुआ है। इस साइड पे आप देखें सारी लकड़ी, सारी की सारी लकड़ी है, पिलर भी लकड़ी के बने हुए हैं। और ये वो पुराने ज़माने के जो दरख्त थे बड़े बड़े, ये उनकी बनाई गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हाँ, और ये बाहर वाला हिस्सा ये गर्मी के लिए, और ये अंदर वाला हिस्सा है जो सर्दी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर लोग फिर सर्दियों में अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखिए सारी लकड़ी की है, और ये अंदर अंगीठी भी बनी हुई है। लोग आके यहाँ पर इसके करीब आके बैठ जाते हैं नमाज के अलावा वक्त में। और ये पिलर थोड़ा सा सिरका भी हुआ है, और बहुत वज़नी, छत भी सारी लकड़ी की है। अल्लाह की शान है। और ये मेहमानों के लिए कि कोई बाहर से मुसाफिर है वो यहाँ सो भी सकता है। पुराने वक्तों में क्योंकि लोग होटलों में नहीं, मस्जिदों में आके सोया करते थे मुसाफिर, और मुसाफिर के लिए मस्जिद में सोना भी जायज़ है, खाना भी जायज़ है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ करता था। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सिस्टम पुराने लोगों ने किया। 1953 में ये मस्जिद बनी है, और बड़ी अजीम शान की, जब यहाँ पर आबादी का कोई ज़्यादा नामो निशान नहीं था, बहुत कम आबादी थी। देखें सारी मस्जिद, जामिया मस्जिद दारुस्सलाम कुमराट। अब हम कुमराट के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे, और बस ये बाहर बड़ा प्यारा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पहाड़ है, और ये पहाड़ों के दरमियान ही यहाँ पर दरिया है। खूबसूरत दरिया का मंजर है,
सामने बहुत बड़ा दरिया है, लोग यहीं से वज़ू करते हैं। और ये ऊपर पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह की कुदरत। जिस रब ने इतने बड़े पहाड़ बनाए वो रब खुद कितनी इख्तियार और कुदरत वाला। और ये सब मेरे रब के एक लफ्ज़ कुन के साथ अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ बनाया है। ये मस्जिद जो है ये तो अल्लाह के बंदों ने बनाई है। इनको दिमाग भी अल्लाह के बंदों ने ही, अल्लाह के बंदों को जो दिमाग मिला ये भी मेरे रब ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा मंदिर। सुभान अल मलिकुल कुद्दूस, सुभान अल मलिकुल कुद्दूस, सुभान अल मलिकुल कुद्दूस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो एक हफ़्ता यहाँ पे गुजारें आगे, ताकि जो आपने दिल देना है उनका वादा को, उससे बेहतर है कि यहाँ पर चक्कर लगा लें। तो एक हफ्ता कुदरती ठंडक, कुदरती हसीन मनाज़िर यहाँ पर देखें। और यहाँ दो चीज़ें देखने में बड़ी मैंने महसूस की है, बड़ी अहम है। जो पॉइंट मैं सबको बताता चलूँ कि यहाँ ना ही मैंने किसी शख्स का, जो यहाँ के मुकामी है, उनका पेट निकला हुआ देखा, और ना ही मैंने किसी बूढ़े शख्स को यहाँ कहने लगाए हुए देखे। ना किसी की नज़र ख़राब है और ना ही किसी का पेट निकला हुआ है। पंजाब में क्या है, खाते हैं और बैठ जाते हैं और वो बीमारियाँ बनती हैं। आंखों की बिनाई कमज़ोर हो गई है। ये होटल भी बना हुआ है अभी आपको दिखा रहा हूं। आंखों की बिनाई कमज़ोर होने की वजह क्या है कि वो सब्ज़ा नहीं देखते। गर्द व गुबार, मिट्टी और गर्म में रहना, अंधेरे में और कभी तेज़ लाइट में, उसका असर जब इंसान के आंखों पे पड़ता है तो नज़र वीक हो जाती है। यहाँ के लोग सुबह सुबह ये सब्ज़ा देखते हैं, उठते हैं तो सब्ज़ा देखते हैं, रात को सोते हैं तो सब्ज़ा देखते पड़ते हैं। उसकी वजह से आँखों, किसी की भी आँख की नज़र जो है ना वीक नहीं है। सबकी नज़र 100% दुरुस्त है और सबके पेट के अमराज यहाँ पर किसी को नहीं। खाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ये आपके सामने लकड़ियाँ कटी हुई हैं, इन लकड़ियों को काटते हैं, लकड़ियों पर मेहनत करते हैं। तो उसकी वजह से ना किसी का पेट निकलता है, ना किसी को बीमारियाँ होती हैं। सेहतमंद हटे कट्टे चलते फिरते पूरे मैंने यहाँ पे देखे। ये देखें अल्लाह की कुदरत का नज़ारा। इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, बीच में हम चल रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत का हसीन नज़ारा है जो आपको पाकिस्तान में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त जगह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये हमने रात गुजारी यहाँ पर। रात को बिजली ना होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी इस वीलॉग की। तो आज आपको एक मंज़र ये यहाँ का दिखाता हूँ। नाश्ते पर हम बैठे हैं, अंडम तैयार है और पराठे तैयार है, और साथ इंशाल्लाह VIP जो क्या उसे बोलते शहद है, वो भी बस यहाँ का जो जंगली शहद है वो यहाँ पर हम इंशाल्लाह नाश्ते में खाएंगे और देखेंगे। ये जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है ये आपस में लड़ रहे हैं। ये भी बाइट से हैं, विजिटर हैं। ये देखें जनाब, बेहतरीन मंज़र है पहाड़ों का, और पहाड़ों के पीछे ये ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है वाइट कलर की। अल्लाहु अकबर। इस वक्त यहाँ पर इतनी ठंड है कि ठंडक की वजह से हमें वो पता ही नहीं चल रहा।
सर्दी गर्मी का कि गर्मी भी कोई शय है कि नहीं है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये शहद भी है, अंडा भी है और साथ पराठा भी है। अब हम नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह फिर मज़ीद आपसे बात करेंगे नाश्ते के बाद। अल्लाह हाफिज़। आलू के पकौड़े भी और साथ कुदरती नज़ारे भी, अल्लाह की शान भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। आप सबको कहूँगा यहाँ पे चक्कर लगाएं, देखें इस जगह को आगे, इन चीज़ों को देख के अल्लाह याद आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त मौसम, ठंड लग रही है यहाँ पर। अब हमने सांस तो ले ली है, अब थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाने का इरादा है इंशाअल्लाह लज़ीज़। ऊपर जाएंगे और मज़ीद ऊपर, ताकि हाँ तभी संगत है। और ये हम बैठे हुए हैं दरियाए पंचगोड़ा के किनारे। अल्लाह का शुक्र है, ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा। बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बैठे रहे और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा अल्लाह की कुदरतों का नज़ारा किया। ये देखें आप, सुभान अल्लाह। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, पंजाब की गर्मी से निकले तो थोड़े दिन के लिए यहाँ आएँ। यहाँ कुदरती एसी लगा हुआ है, कोई पंखा नहीं, यहाँ नेचुरली हवा है, ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। जी अब ये कुमराट में आपको अखरोट हमने दिखाना है। जहाँ दरख्त पे वैसे खाया हुआ अखरोट तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन ये वो अखरोट है जो असल में दरख्त पे लगता है, फिर उसको सुखाते हैं और उसके बाद जनाब ये अखरोट है। ये जनाब ये अखरोट है और इसको ये देखें ना, अंदर से ही निकल रहा है। इसके बाद इसको खुश्क करते हैं और ये दांत साफ़ करने के भी, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्किन है इसकी, ये दांत साफ़ करने के लिए बहुत काम आती है। और उसके अलावा ये इसके बहुत फ़ायदे हैं दिमागी लिहाज से भी। तो यही शुमाली इलाका जात से ही ये जो है ना एक्सपोर्ट होता है पूरे मुल्क में। तो आप तमाम लोग जो अभी तक इन इलाकों में नहीं है, आएँ, देखें अल्लाह की कुदरतों के नज़ारे, नेचुरल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो दोस्त हैं वो लाजमी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अपने वक़्त अपना पैसा यहाँ पर थोड़ा सा लगाएं ताकि दिमागी सुकून हो। ना यहाँ पे शोर है, ना गाड़ियों का धुआं, ना लोगों का शोर, सिर्फ पानी की हवा का शोर है, पानी का शोर है। और ये खूबसूरत वादी है, ये देखें।
ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आपको दिखाना था मैंने, तो मैंने कहा इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर गया कि मैंने कहा आराम से आपको पहले वो व्यू दिखाऊं कि कितना खूबसूरत व्यू है। शायद छांगा मंगा जंगल भी इतना खूबसूरत नहीं है जितना ये कुमराट का जंगल है। अल्लाह अकबर, हसीन नज़ारा, खूबसूरत। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये देखें, खूबसूरत जंगल जैसे खुद से तराश के बनाया हो किसी ने, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया। ये मेरे रब की कुदरतें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ों के साथ हम नीचे ये खड़े हैं। इस तरफ देखें, इस तरफ भी पहाड़ है, ऊपर तक पहाड़ ही है, बिल्कुल सीधा पहाड़, और हम यहाँ खड़े हैं। गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है, फिर इंशाल्लाह आगे मिलते हैं जी। ज़बरदस्त मौसम है इधर का, बेहतरीन मौसम। दिल करता है कि बस यहीं पर ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब हम यहाँ पर लकड़ी के बने हुए बेंच पर बैठ जाते हैं, जो कि इन्होंने यहीं के पहाड़ों के इन दरख्तों को काट कर, ये जो चलगोज़े के दरख्त हैं, ये चलगोज़ा है, चलगोज़ा इसमें से निकलता है, बड़ी मेहनत के साथ निकलता है, क्योंकि चलगोज़े के दरख्त से जो पैदावार है वो कम होती है, इसलिए चलगोज़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा है। तो चलगोज़ा यहीं से जो है ना एक्सपोर्ट होके पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जाता है पाकिस्तान का चलगोज़ा। अखरोट भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी जगह पर अखरोट का दरख्त आया, लेकिन मौका ना मिल सका कि वहाँ रुकें, तो इंशाल्लाह हम चलगोज़े के जो दरख्त है वो भी आपको चलगोज़ा निकाल के, और अखरोट के दरख्त भी दिखाएंगे कि अखरोट किस तरह का होता है जी। ये काला चश्मा है और ये ऊपर पहाड़ है, और ये नीचे ये काला चश्मा, इसको कहते हैं तोरियो। वो बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। मैंने अल्लाहु अकबर, बहुत ठंडा पानी है ये। इसके अंदर आज कहते हैं मछलियाँ ये छोड़ेंगे, ट्राउट मछली, और हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर टैक्स भी लगाया हुआ है, वो यहाँ पे आएगी। तो लोग 3500 रुपये किलो ये बेचते हैं यहाँ पर ट्राउट। ये कुदरत के ऐसी नज़ारे। ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ है, ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़, ये ऊपर पहाड़ पे बर्फ़। ये जुलाई का महीना चल रहा है, और जुलाई के महीने में यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। आइए पूछते हैं इनसे, ट्राउट मछली इनके पास है। ये जी वो मछली ट्राउट, ये जनाब इन्होंने दरिया से पकड़ी हुई मछली है, और ये पानी की मुखालिफ सिमत में चलने वाली मछली है। 3500 रुपये किलो है। बहुत मज़ेदार और जायकेदार, और बहुत पावरफुल है। ये ऊपर से चश्मा चल रहा है, उसी चश्मे का पानी है ये। ये हमने आपको काफ़ी इलाका कवर करवा दिया। राजा लोग दूर दूर से सिर्फ ये एक नज़ारा करने आते हैं यहाँ पर। सुभान मलिकिल कुद्दूस, सुभान मलिकिल कुद्दूस। बहुत ठंडा पानी।
मैंने अपने पाँव भिगो दिए इसमें तो ठंडक देखने के लिए इसकी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। हाँ हाँ हाँ, ऊपर भी पहाड़।